जय हिंद फ्रेंड्स। जो है हमने आप लोगों के लिए मेंस आंसर राइटिंग में कैसे आंसर लिखे, किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम किया जाता है और कैसे आंसर्स को लिखना है, उसमें हमने आपके लिए सीरीज शुरू की है फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर के लिए। तो जो है कल जो हमने आपके लिए जो वीडियो डाला था वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कैसे आंसर लिखना। आज हम जो है सीपीसी जो है आपकी प्रक्रियात्मक विधि जो है सिविल प्रोसीजर, उसके ऊपर हम 1908 के ऊपर हम वीडियो डालने वाले हैं, जिसके अंदर हम आज फिर से 4 क्वेश्चन लेंगे। तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं। कैसे आंसर लिखना है, कोई क्वेश्चन अगर 2 नंबर में तो कैसे लिखेंगे, 4 में आता है तो कैसे और 8 में। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है ये आपका है डिक्री। डिक्री जो है आपका पहला क्वेश्चन रहेगा उनका। तो डिक्री में होता क्या है कि जब भी डिक्री के जैसे 2 नंबर में आता है, अगर डिक्री जो है आप समझ लीजिए 2 नंबर में आया तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन पूछिए तो डेफिनेशन लिख दी। जो उसकी डेफिनेशन है, जो सेक्शन 2.2 के अंदर डिक्री की डेफिनेशन है 2.2 में, वो पूरी डेफिनेशन आपने लिख दी। तो ये 2.2 की डेफिनेशन 2 नंबर के अंदर डिक्री की डेफिनेशन लिखना ही काफी है। पूरी डिग्री की डेफिनेशन एक एक्सप्लेनेशन है वो लिख दिया तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलने के चांसेस। अब यही क्वेश्चन अगर 4 में आया होता, यही जो है अगर 4 में आया होता तो क्या करते आप, तो करना वही था, पहले डेफिनेशन लिखते आप उसकी, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके क्या बनाते, उसके बनाते एसेंशियल्स। एसेंशियल्स क्या है, उसके अंदर 5 एसेंशियल्स आपको डिक्री के मिलते हैं, जैसे एडजुडिकेशन आप समझ लीजिए, ठीक है। डिक्री जो है यहां पर आप देख लीजिए, सूट के एक सूट आना चाहिए डिक्री के लिए, फिर कोड बता दीजिए, ठीक है, और पार्टीज के जो राइट्स एंड लायबिलिटीज कंट्रोवर्सी में उसकी बात करता है, और लास्ट में फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो अब इनके लिए आपको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं कि एक-एक पॉइंट को आप डालिए एसेंशियल्स ऑफ डिक्री 2.2 और लिख लीजिए देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, सच एडजुडिकेशन मस्ट बी इन सूट, है ना, सच एडजुडिकेशन इन सूट मस्ट बी बाय द कोर्ट कंपिटेंट कोर्ट, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 नंबर में हो जाता है आपका। अब होता क्या है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी अगर आप ऑर्डर 20 रूल 6A 7 वगैरह अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, थोड़ी सी बातें। अब यही क्वेश्चन अगर 8 नंबर में आया होता डिक्री का तो आप क्या करते, तो ये बहुत पेचीदा हो जाता है बच्चों के लिए कि डिक्री अब 8 नंबर में कैसे लिखे। तो डेफिनेशन लिख दे, वही चीज है, एसेंशियल लिख दे डिक्री के, फिर क्या करें इसके अंदर आपको पता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री भी बताइए। तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है ये भी बता दीजिए, फाइनल डिक्री क्या होती है, वैसे तो एक्सप्लेनेशन में बता देंगे। प्रिलिमिनरी डिक्री के लिए ऑर्डर 20 में रूल आपको मिलेंगे 12, 13, 14, 16, 18 वगैरह, ये प्रिलिमिनरी डिक्री। फाइनल डिक्री में भी बता दीजिए, और ऑर्डर 34 में प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में बताया, सेल फोरक्लोजर ये, और फाइनल डिक्री के बारे में बता दीजिए। जनरली जैसा अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है डिक्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस, तो आप डिक्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस ऐसे भी बता सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, ठीक है। पहले बता दीजिए कि दोनों दिखते कैसे, जैसे 2.2 में ऐसा नहीं बताना कि 2.2 में ये 2.2 में है, ये 2.14, ये चीजें नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें जैसे डिक्री जो होती है, डिक्री प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, ऑर्डर कुछ नहीं होता है, ऑर्डर ही होता है, कोई प्रिलिमिनरी कोई फाइनल नहीं। फिर उसके बाद आप बता दीजिए कि डिक्री जो है सूट से आता है, ऑर्डर एप्लीकेशन से भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको बुक्स में मिल जाते हैं, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर डिक्री और ऑर्डर को ऐसे ही लाइन से बताना चाहते हो तो ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन डिक्री के बारे में। अब इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन जो है आज का जो मेंस में आ सकता है वो आता है रेस जुडिकाटा से रिलेटेड। अब रेस जुडिकाटा पूरा नहीं आता है, देखिए याद रखिए कि रेस जुडिकाटा पूरा नहीं आता है, यानी पूर्व न्याय का जो सिद्धांत है वो पूरा नहीं आता। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ए अपन बनाते हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का क्वेश्चन पूछते ही है एग्जाम में, 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में आपको बताया है कि वो ऐसे ग्राउंड से विच आउट और माइट बी द ग्राउंड फॉर अटैक और डिफेंस इन द फॉर्मर सूट, जो पहले वाला सूट है। तो आप इसमें 2 चीजें हैं, अटैक की बात है और डिफेंस की बात है। जो आप अटैक कर सकते थे यानी ये प्लेंटिव, और ये डिफेंडेंट डिफेंस कर सकता था, तो और ग्राउंड फॉर अटैक। और तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए पहले कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अटैक का ग्राउंड एक एग्जांपल बताते हैं, एक सूट लाया बी के खिलाफ कि एग्जांपल के तौर पे ये बोल रहा है मैं सी का हायर हूं और मुझे जो है इस व्यक्ति से प्रॉपर्टी दिलवाई जाए, ठीक है, बी से। अब ये हायर बन के प्रॉपर्टी लेना आया था, अब कोर्ट ने डिसमिस कर दिया ए का सूट, तो ये अटैक कर रहा था ना ये। अब होता क्या है कि अब एक और सूट लाता है और बोलता है कि मैं एडवांस पोजीशन क्लेम कर रहा हूं, तो ये जो है पिछले सूट में भी ला सकता था, फॉर्मर सूट जो डिसाइड हुआ। तो अब कोर्ट यहां पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा, ये अटैक का ग्राउंड था और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है।
फिर उसके बाद बी में आप देख लीजिए डिफेंस वाला साइड से, तो जैसे ए बी के खिलाफ सूट लाया तो डिफेंडेंट जो है बी है यहाँ पर डिफेंडेंट। अब इसने बोला कि जैसे प्रॉमिसरी नोट का सूट समझ लीजिए, ये प्रॉमिसरी नोट, इसने बोला ये प्रॉमिसरी नोट जो है इसके अंदर फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, और इसने सिर्फ फ्रॉड का ग्राउंड उठाया था डिफेंस में। अब इसने जो है ये क्या उठा सकता था, कोर्जन उठा सकता था, अनडू इन्फ्लुएंस उठा सकता था, लेकिन इसने उठाया नहीं। अब सेकंड सूट में कोर्जन और अनडू इन्फ्लुएंस का ग्राउंड अगर ये उठाएगा तो एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 4 रेस जुडिकाटा से बाहर। ये एक चीज बता दूं आपको, आप सोचते हैं इलस्ट्रेशन से क्या होगा, याद रखिए इलस्ट्रेशन अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में देखा जाए एक इंटरनल एड है, यानी कोर्ट को मदद करते हैं इलस्ट्रेशन भी इंटरप्रिटेशन करने से। तो आप इलस्ट्रेशन जरूर लिखिए, सिविल लॉज के अंदर खास तौर पर इलस्ट्रेशन जरूर लिखिए, एक या दो इलस्ट्रेशन बहुत होते हैं। तो आप कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को ऐसे बता दीजिए क्या होता है, तो ये आपका सफिशिएंट हो जाएगा। अब रेस जुडिकाटा, अब ये ना करिए कि लगे हम रेस जुडिकाटा बताने पूरा सेक्शन 11 और ये, तो आप लास्ट में कंस्ट्रक्टिव बताओगे तो फिर वो कोई काम का नहीं है। पहले ये एक्चुअली डायरेक्ट यही पूछ रहा है आपसे, आप इंट्रोडक्शन टाइप में लिख सकते हो कि सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा बताया है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में कंस्ट्रक्टिव का मतलब बता सकते हैं, ठीक है, रचनात्मक वगैरह इसका बता सकते हैं, और ये पॉइंट्स के ऊपर आप उसको बता सकते हैं। फिर इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ पे क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप, अब रेस जुडिकाटा नहीं बताना है हमें, को डिफेंडेंट का मतलब बताना है पहले हमारे सेक्शन में। जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि को डिफेंडेंट क्या होता है, जैसे ए और बी जो है इनके खिलाफ सी सूट लाया, तो ये दोनों जो है डिफेंडेंट है, तो ए और बी एक दूसरे के को डिफेंडेंट है। और अगर ए जो है बी और सी के खिलाफ सूट, ये तो हो गया, अब बी और सी ए के खिलाफ सूट लाए तो ये प्लेंटिव्स है, तो ये एक दूसरे के लिए को प्लेंटिव्स। तो क्या को प्लेंटिव्स और को डिफेंडेंट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, जो बार बार एमपी हाईकोर्ट ने ये क्वेश्चन को पूछा है। तो इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है, इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली का जो केस है, उसके अंदर 4 से 5 ग्राउंड्स है कि किन ग्राउंड्स पे ऊपर, और ये एमपीसीजे में प्री में आ भी चुका है, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है इसी पॉइंट के ऊपर सैयद मेहरबान अली वाले केस में। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रेस जुडिकाटा में, ठीक है। हाँ, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। रेस जुडिकाटा अगर आ गया तो फिर आप उसको 8 नंबर में कैसे लिखना है आपको सबको पता है। 8 नंबर में रेस जुडिकाटा पूरा बता दोगे तो आपका 8 नंबर काफी है, ठीक है। लेकिन जनरली ये क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है, को डिफेंडेंट को प्लेंटिफ पे अप्लाई होता नहीं होता, तो ये रेस जुडिकाटा में ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं यहां पर, जो तीसरा क्वेश्चन ये समझ लीजिए ट्रांसफर ऑफ डिक्री की बात करता है। ये क्वेश्चन आता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री कि डिक्री को, अब ये क्वेश्चन जनरली देखा जाए 4 नंबर में आता है, अगर 8 में आ गया तो इसमें 8 में कैसे लिखना है ये भी बताते हैं। जनरली आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कैसे करना, सेक्शन 38 से स्टार्ट करना। आप सोच रहे हो 39 से क्यों ना स्टार्ट करें, क्योंकि 38 ही बोलता है जिस कोर्ट ने पास की डिक्री वो उसको एग्जीक्यूट कर सकती है, कोर्ट पासिंग या फिर ट्रांसफर कर सकती है। तो इसी पॉइंट को उठाकर अपन 39 में लेके आएंगे। तो जिस कोर्ट को ट्रांसफर की गई है वो उसके पावर्स वगैरह भी बताएंगे 42 में, लेकिन पहले ये तो ट्रांसफर ऑफ डिक्री बता दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेक्शन पूरा सबसेक्शन 1 से लेके 4 तक की जो बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सबसेक्शन 1 2, अगर आप ऐसे करके जैसे 39(1) लिख दिया आपने, उसकी कुछ बात बता दी, ठीक है। फिर उसके अंदर ए बी सी डी करके क्लॉज है, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया। अगर आपने क्लॉज नहीं भी लिखी है तो उनको पता है वो क्लॉज, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इसके साथ आप ऑर्डर 21 के अंदर रूल 5 और 6 जो है वो भी ट्रांसफर ऑफ डिक्री से रिलेटेड ऑर्डर्स है, ये भी लिख सकते हैं। अगर कभी एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया गया एक्स्ट्रा में 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये ट्रांसफर ऑफ डिक्री समझाइए और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के क्या पावर्स है, तो सेक्शन 42 आपको बताना पड़ेगा, 42 पूरा बताना पड़ेगा। उसके साथ फिर आपको ऑर्डर 21 के कुछ रूल्स होंगे, है ना, उसमें लिखे हुए कि जो ट्रांसफर कोर्ट क्या क्या उसके पास पावर्स है वो सारे बताना पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर सेक्शन 74 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर बताया कि वो कोई भी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए करवा सकती है, वो सेक्शन 74 का यूज, जहां पर रेजिस्टेंस वगैरह की बात आती है वहां पर वो यही अप्लाई कर सकते। तो ये ट्रांसफर ऑफ डिक्री जो है इसका क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है आपका वो 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन आप समझ लीजिए ये एमपी हाई कोर्ट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ के गए तो सीपीसी में कुछ भी नहीं पढ़ के गए, ये है रिजेक्शन ऑफ प्लान। ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है, रिजेक्शन ऑफ प्लान। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या लिखे, ऑर्डर 7 पूरा लिख दे, ऑर्डर 7 में क्या क्या छोड़े क्या ना लिखे, कुछ मत लिखिए,
रिजेक्शन ऑफ प्लान पूछा है, आप सीधे सीधे आइए ऑर्डर 7 रूल 11 को ही बताना शुरू करिए कि रिजेक्शन ऑफ प्लान क्या। अब ये नहीं बताने लगे कि ये डीएवीवी जैसा प्लान क्या होता है। डीएवीवी और अन्य यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी में बच्चे ऐसा करते हैं, पहले प्लान बताते हैं। यहाँ सिविल जज का एग्जाम चल रहा है, उन्हें पता है प्लान क्या होता है, आपसे पूछ रहे रिजेक्शन कैसे होता है। तो आप ऑर्डर 7 रूल 11 बताइए, ए से लेके जो भी एफ तक के जो ग्राउंड्स हैं वो सारे बताना शुरू करिए। एक है कॉज ऑफ एक्शन वगैरह वगैरह, ये 4 नंबर का बता रहा है। और क्या करिए, ऑर्डर 7 रूल 12 भी बताना पड़ेगा। जब रिजेक्शन करती है कोर्ट तो उसे एक यहां पर ग्राउंड मेंशन करना होता है कि क्यों हमने रिजेक्ट किया। और एक और ऑर्डर 7 रूल 13 भी आपको लिखना 4 नंबर के क्वेश्चन में कि अगर रिजेक्शन हो गया किसी भी ग्राउंड पे ए से एफ तक, जो ऑर्डर 7 रूल 11 में लिखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर रिजेक्शन हो गया है तो फ्रेश सूट जो है वो बाहर नहीं होता है, फ्रेश आपको प्रिक्लूड नहीं किया जाता है, आप फ्रेश सूट ला सकते हैं। ये चीजें आपको बताना पड़ेगी। अब अगर बच्चे पूछते सर यही क्वेश्चन अगर 8 नंबर में आ गया तो क्या करें, तो आप बता दीजिए फिर ऑर्डर 7 रूल 1 वगैरह की बातें, कि पूरा नहीं बताना है, ये इसमें बताना कि जो है प्लान लाते हैं कोर्ट के अंदर, उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन वगैरह बताना पड़ेगा। फिर ए वाले पॉइंट पे कॉज ऑफ एक्शन पे थोड़ी चर्चा कर दीजिए, रूल 2 वगैरह की, और सॉरी ऑर्डर 2 के ऊपर जो है। फिर बी के अंदर वैल्यूएशन वगैरह, इसके अंदर ज्यादा चर्चा नहीं करना। कोर्ट फीस अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो मत बताइए। जो चीज नहीं आती वो लिखने की कोशिश ना करें। सी के अंदर स्टाम्प वगैरह की बता दिया, अगर स्टाम्प एक्ट आता है, इंडियन स्टाम्प एक्ट, आपको थोड़ी सी कुछ चीज है तो बताना कि ये 8 नंबर में आता है तब, नहीं तो जनरली ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद डी वाले पॉइंट में आप जब आप बार लिखेंगे सेक्शन 3 लिख दीजिए, ठीक है, लिमिटेशन बार सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा कि भैया डुप्लीकेट वगैरह में आपने फाइल नहीं की है, या यहाँ पर ये डुप्लीकेट में आपने फाइल नहीं की है, ठीक है, डुप्लीकेट की ऑर्डर 4 रूल 1 के अनुसार आपको डुप्लीकेट में फाइल करना होती है, लिखा है उसके अंदर, आपने फाइल नहीं की थी, रिजेक्शन हो जाता। ये तब लिखना है जब 8 में आता है, नहीं तो जनरली ये भी हो जाएगा, ठीक है। और एफ वाला ग्राउंड लिख दीजिए कि ऑर्डर 7 रूल 9 का जो है आपने कंप्लायंस नहीं किया, यानी जो समन्स की कॉपीज वगैरह डिफेंडेंट को भेजना होती है, आपने कॉस्ट वगैरह नहीं दी, तो ये सब चीज लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर 7 रूल 9 लिख भी रहे वैसे भी, तो आप ऑर्डर 7 रूल 9 वहां भी बता सकते। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एमपी जुडिशरी का। ये आप जरूर से इन क्वेश्चन को देख के जाइए, इनके अंदर क्या क्या चीजें हमने बता दी कि 2 नंबर में कैसे करना है, 4 में कैसे करना। ये 2 नंबर में अगर आ गया तो ऑर्डर 7 रूल 11 बता दीजिए, काफी है, मिल जाएंगे आपको नंबर ऑर्डर 7 रूल 11। अब ये सीक्वेंस जो है जरूरी नहीं आपको सीक्वेंस के हिसाब से, अगर आप सीक्वेंस भूल गए वहां पर एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से जो है पॉइंट जो दे दीजिए उनको आप, क्योंकि सारे कंटेंट ही उनको, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगली वीडियो जो है आपके लिए आ जाएगी सीपीसी की, ये वीडियो जो आप इंजॉय करिए, इसको जो है मेंस के लिए आप आंसर्स जो है कैसे लिखना है आप इनको देखिए, ठीक है। थैंक यू।